हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट नंबर 16 कक्षा 10वीं जो कि दिनांक 11/8/2021 के लिए है कर रहे हैं। आज की वर्कशीट में हम विस्थापन और द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि एक हमारे पास प्रतिक्रियाशीलता की एक लिस्ट होती है जिसमें सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है वो तत्व रखा जाता है, फिर उससे कम 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 ऐसे चलता है। और सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। ये तत्वों की प्रतिक्रियाशीलता है। अब इसे हमें याद कैसे करना है? इसको हम एक निमोनिक्स के थ्रू भी याद कर सकते हैं। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि होगा एजेड। राइट? जैसे के से काशी, एन से नाथ, काशीनाथ का, सी का, माँ से मैग्नीशियम से माली, एल से आलू, जेडन से ज़रा, एफ से फीके, पी बी से पकाता, एच से है, सी यू से क्योंकि, एच जी होगा और ए जी एजेड, है ना। तो इस तरह आप लर्न कर सकते हो और कुछ कई बार आप फिंगर से भी आप लिख के उनको याद कर सकते हो। तो आपने ये ध्यान रखना है पोटाशियम सोडियम से ज़्यादा एक्टिव है ना, इसलिए पोटाशियम ऊपर है। तो इस सीरीज़ को हम याद करते हुए कई क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। अब हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसको हम इस तरह भी दर्शा सकते हैं कि हमारे पास कोई ये रासायनिक पदार्थ है, यौगिक है, इसके साथ कोई एक तत्व साथ में पड़ा है, तो जो सी है ये ज़्यादा क्रियाशील है। सी हमारा ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये क्या करता है, ये बी को यहाँ से रिप्लेस कर देता है, ठीक है, और उसी जगह खुद ले लेता है। क्या बन जाता है हमारे पास, ए सी, और बी को अलग कर देता है ना, बी को अलग कर देता है। तो इस तरह हमारे पास विस्थापन की अभिक्रिया को दर्शा सकते हैं। अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं कि हमारे पास लोहे की कील होती है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नीले रंग का हम बना सकते हैं। तो इसके अंदर एक कील को आप धागे से बांध के कुछ टाइम के लिए रख दीजिए। 5 या 10 मिनट में ही आप देखेंगे कि जो आयरन की कील है उसके ऊपर ब्राउन कलर का कॉपर चढ़ गया है। क्यों चढ़ गया है? क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्रियाशील है, ठीक है, इसलिए इसने कॉपर को अलग कर दिया जो लोहे की कील के ऊपर चढ़ गया। और दूसरा जो हमने देखा था कि कॉपर सल्फेट का रंग नीला था, राइट, लेकिन अब ये क्या बन गया है, आयरन सल्फेट, और इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो इसमें से कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले तो लोहे ने कॉपर को क्यों विस्थापित किया, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा क्रियाशील है। फिर रंग में परिवर्तन क्या होता है कि नीले जो घोल का रंग जो नीला होता है वो हल्का हरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आयरन सल्फेट का रंग हल्का हरा होता है। और आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ जाती है, वो किसकी होती है, वो कॉपर की होती है। अब दूसरा एक है कि अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा, जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा, है ना। सेम क्यों कर पाएगा? क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है।
अब हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जब हम बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट विलयन मिलाते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट एक्वा है, सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए, बेरियम सल्फेट भी हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए, तो ये आयन आपस में जगह बदल लेते हैं। मीन्स क्लोराइड सल्फेट की जगह चले जाएगा और सल्फेट क्लोराइड की जगह आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। जो बेरियम सल्फेट है ये सॉलिड है, अवशेप के रूप में होता है। जैसे आप दूध फाड़ते हो ना, वो पनीर बन जाता है, उसी तरह का अवशेप बनता है। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, पानी में घुला हुआ है। तो आपको ये सफ़ेद कलर के फुटकड़े से आपको दिखाई देती हैं, वो बेरियम सल्फेट के होती हैं। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं प्रश्नों पे। पहला है, नीचे दिए गए युग्म में से अधिक क्रियाशील तत्व की पहचान करो। तो आप ये कर सकते हैं, आपके पास जो हमने जो सीरीज़ देखी थी रिएक्टिविटी सीरीज़, उसमें से आप देख सकते हैं सोडियम और मैग्नीशियम में सोडियम पहले आता है तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। एल्युमिनियम और कॉपर में एल्युमिनियम पहले आता है। जिंक और एल्युमिनियम में कौन सा है भाई, एल्युमिनियम ऊपर है, और आयरन और कॉपर में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो उसके बाद सेकंड प्रश्न है, अदिति ने लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया। तबस्सुम ने तांबे के तार को आयरन सल्फेट के विलयन में डुबोया। कुछ समय बाद अदिति ने देखा कि लोहे की कील पर तांबा जमा हो गया है तथा विलयन के रंग में परिवर्तन हुआ है। तबस्सुम ने तांबे की तार पर कोई जमाव नहीं देखा और रंग में भी कोई बदलाव नहीं देखा। अब हम प्रश्नों पे आते हैं। लोहे की कील पर तांबा जमा हुआ क्योंकि तांबा लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। लोहा और तांबा दोनों समान रूप से प्रतिक्रियाशील है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका उत्तर, क्योंकि लोहा तांबे से ज़्यादा क्रियाशील है। अदिति ने क्या रंग परिवर्तन देखा, पहले क्या था, नीले से हल्का हरा हो गया था, तो ये उसने रंग में परिवर्तन देखा। थर्ड इज, द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, उदाहरण से सही स्पष्ट कीजिए। तो ये जैसे हमने अभी ऊपर ये वाला किया था, आप सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन लिख के बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप है, इसलिए इसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।